नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ लो पर। दोस्तों आज हम क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान के चैप्टर 7 जिसका नाम है दोस्तों क्षेत्रीय आकांक्षाएं। दोस्तों इस चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं यानी कि जितने भी एमसीक्यू हैं जो परीक्षा के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उन सभी एमसीक्यू को दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। यानी कि दोस्तों सभी एमसीक्यू आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेंगे। और दोस्तों जिसकी पीडीएफ है, जितने भी एमसीक्यू मैं कराऊंगा उसको आपको फ्री में मिल जाएगी। यानी कि जितनी भी पीडीएफ है इस एमसीक्यू को आपको फ्री में दी जाएगी। दोस्तों प्लीज हमारे इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों हमारे इस चैप्टर का पहला प्रश्न है, पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर को किस संक्षिप्त नाम से जाना जाता है। यानी कि पाकिस्तान ने जिस जम्मू कश्मीर पे हमारे कब्जा कर रखा है उस जम्मू कश्मीर के हिस्से को किस शॉर्ट फॉर्म में यानी कि किस संक्षिप्त नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीओजे के। ठीक दोस्तों, यानी कि पीओजे का फुल फॉर्म होगा दोस्तों पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। पाकिस्तान ने जिस जम्मू कश्मीर पर अधिक अपना कब्जा करके रखा है उसको हम पीओजेके के नाम से जानते हैं। दोस्तों कहीं कहीं पर लोग पीओके लगा देते हैं, तो दोस्तों पीओके वैसे हम नॉर्मली कहते हैं, लेकिन दोस्तों हमारे एनसीईआरटी में पीओके नहीं दिया गया है। हमारी एनसीईआरटी में दिया गया है दोस्तों पीओजेके। क्या? पीओजेके, जिसका फुल फॉर्म है दोस्तों पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर भी जो है वो सही हो जाएगा। दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, अकाली दल को किस सामाजिक समूह के बीच विशेष समर्थन प्राप्त था। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं जो अकाली दल है इसको सिखों के बीच क्या था, विशेष सामाजिक समर्थन प्राप्त था। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए जो है सिख वो सही हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, उग्रवादियों ने अपना मुख्यालय कहाँ बनाया था। यहाँ पर दोस्तों उग्रवादियों से तात्पर्य है जो खालिस्तान समर्थक उग्रवादी थे जो हिंसा कर रहे थे दोस्तों खालिस्तान की मांग को लेकर। दोस्तों उन उग्रवादियों ने अपना मुख्यालय कहाँ बनवाया था। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर। हम सभी जानते हैं दोस्तों जो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है जिसे हम गोल्डन टेम्पल बोलते हैं दोस्तों, उसको जो खालिस्तान के उग्रवादी थे जो खालिस्तान का देश की मांग कर रहे थे दोस्तों, उन्होंने क्या किया था, उसे अपना जो मुख्यालय था यानी कि हेडक्वार्टर था उसे बना लिया था और उसे बोला एकदम हथियारों से किलेबंद कर दिया था। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी, अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर सही हो जाएगा। दोस्तों कहीं पर अमृतसर भी दे सकता है या दोस्तों आपको सिर्फ स्वर्ण मंदिर भी दे सकता है, तो आप यहाँ पर तीनों चीजें याद रखेंगे। अमृतसर में जो स्थित हमारा स्वर्ण मंदिर, और किस कहाँ पर था दोस्तों ये स्वर्ण मंदिर, आप सभी जानते हैं ना, पंजाब में है। ठीक, और जो खालिस्तानी उग्रवादी थे उन्होंने क्या किया था, इसे अपना मुख्यालय बनाया था, किसको, पंजाब में स्थित जो स्वर्ण मंदिर है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कब हुई। यानी कि दोस्तों जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी उनका असैसिनेशन, जो हत्या की गई थी उनके सिख बॉडीगार्डों द्वारा, वो कब की गई थी, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसको दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 31 अक्टूबर 1984। यानी कि 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री जी की उनके घर पर ही जो उनके बॉडीगार्ड थे, जो सिख बॉडीगार्ड थे, उनके द्वारा क्या की गई थी, हत्या की गई थी। ठीक दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ पर आपको सीयूटी और बोर्ड की तैयारी फ्री में करवाई जाती है। और दोस्तों अगर आप तक अभी ने हमारे इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को नहीं देखा है तो प्लीज़ हमारे चैप्टर 7 जिसका नाम है क्षेत्रीय आकांक्षाएं, इसके एक्सप्लेनेशन को जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। दोस्तों हमने सभी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हिंदी में प्रोवाइड किया है हमारे चैनल पे। अगर आप अभी तक नहीं देखें प्लीज़ जाइए हमारे चैनल पे देखिए। हमारे चैनल को आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स सभी सब्जेक्ट हिंदी में पढ़ाए जाते हैं। दोस्तों इस चैप्टर की प्लेलिस्ट का यानी कि जितने भी हमने इस चैप्टर कराए हैं, मतलब चैप्टर हमारे जितने भी पॉलिटिकल साइंस के हैं, उनकी दोस्तों जो प्लेलिस्ट है दोस्तों आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों अगर आप तक अभी हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है व्हाट्सएप चैनल को, तो प्लीज़ दोस्तों हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। वहाँ पर आपको डेली एमसीक्यू, प्रैक्टिस एमसीक्यू और दोस्तों जो आपके नोट्स होते हैं और जो पीडीएफ होती हैं वो शेयर की जाती हैं, तो उसका आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ हमारे व्हाट्सएप चैनल को ही फॉलो करिए। दोस्तों हमारे इस वीडियो को लाइक करिए। और दोस्तों आइए चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो में आगे की तरफ। दोस्तों सिख विरोधी हिंसा के लिए 2005 में संसद में माफी किस प्रधानमंत्री ने मांगी। दोस्तों हम सभी जानते हैं जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई 31 अक्टूबर 1984 को, उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, पूरे देश भर में विशेषकर दिल्ली में दोस्तों क्या हुआ, सिख विरोधी दंगे हुए। उसमें सिखों को निशाना बनाया गया और उनकी क्या की गई, हत्या की गई, उनको लूटा पाटा गया, उनके घर वालों को क्या किया गया, मारा पीटा गया। दोस्तों जो दंगे हुए थे इसके संबंध में जो हमारे एक प्रधानमंत्री थे उन्होंने 2005 में संसद में माफी मांगी थी। दोस्तों कौन से प्रधानमंत्री थे जिन्होंने क्या की थी, माफी मांगी थी सिख विरोधी दंगों के लिए। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मनमोहन सिंह। दोस्तों मनमोहन सिंह जो थे इन्होंने क्या किया था, सिख विरोधी दंगों के लिए माफी मांगा था 2005 में संसद में। ठीक दोस्तों आप इसे याद रखिएगा।
वैसे ही आप प्रधानमंत्री कौन थे, अगर ऐसा प्रश्न आ गया सिख विरोधी दंगों से संबंधित, तो याद रखिएगा मतलब सिख जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने क्या की थी, माफी मांगी थी। तो सिख प्रधानमंत्री हमारे जो मनमोहन सिंह जी थे उन्होंने माफी मांगी थी। दोस्तों अगला प्रश्न है, राजीव गांधी लोगोवाला समझौता किससे किया गया था? यानी कि दोस्तों जो राजीव गांधी और लोगोवाला समझौता है ये किसके बीच में हुआ था, यहाँ पर ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं, जो एक तरफ तो राजीव गांधी थे, यानी कि समझौते में एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री जो उस समय थे राजीव गांधी वो थे, और दूसरी तरफ दोस्तों हमारे जो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी दोस्तों संत हरिश्चंद्र सिंह लोगोवाला, यानी कि दोस्तों जो हरिश्चंद्र सिंह लोगोवाला था, इसी के साथ क्या हुआ था दोस्तों, राजीव गांधी के साथ समझौता हुआ था, जिसको हम बोलते हैं लोगोवाला समझौता है, कभी कभी पंजाब समझौता भी एक रूप से बोल देते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा इसका नाम था संत हरिश्चंद्र सिंह लोगोवाला, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसमें क्या है दोस्तों, करेक्ट है। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको सारे कंटेंट फ्री में दिए जाते हैं, पीडीएफ भी फ्री में दी जाती है, और दोस्तों आपके जितने चैप्टर हैं उसको आसानी भाषा में समझाया जाता है। दोस्तों प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा पंजाब समझौते से ही है दोस्तों। इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों, पंजाब समझौते के मुख्य नेता चुनिए। दोस्तों मैंने आपको इसलिए यह प्रश्न दिया, ऐसा ही प्रश्न मैंने अभी आपको पीछे करवाया था, जो एमसीक्यू पीछे वाला था हमारा वो सेम ही था। लेकिन दोस्तों होता क्या है, बच्चे सोचते हैं एक ही एमसीक्यू जो मैं करा रहा हूँ एज इट इज आ जाए। दोस्तों हो सकता है वैसे का वैसे भी आ जाए, लेकिन उससे अलग भी आ सकता है, मतलब आएगी वही चीज, बस उसकी लैंग्वेज चेंज कर देंगे। जो मैंने पीछे वाला प्रश्न कराया वही सेम प्रश्न यहाँ पर है, लेकिन उसका बस लैंग्वेज क्या किया गया है, यहाँ पर घुमा दिया गया है। वहां पर डायरेक्ट एक नेता का नाम पूछा जा रहा था, यहाँ पर दोनों नेता का नाम पूछा जा रहा है। तो हो सकता है को आपको ऐसे भी दे दे कि आपसे दोनों नेताओं का नाम पूछ लें, यानी कि कौन कौन ऐसे नेता थे जो पंजाब समझौते यानी कि लोगो वाले समझौते में शामिल थे, या दोस्तों एक नेता का नाम दे दें और दूसरे नेता का नाम पूछ लें। तो दोस्तों आपको हर तरह से सावधान रहना है, बस आपको प्रश्न अच्छे से समझना है, जो प्रश्न आएगा इसी से आएगा, भले ही उसकी लैंग्वेज क्या कर दें, घुमा दें। दोस्तों ये पहला प्रश्न जो हमारा अभी हमने आपको कराया पंजाब समझौते से संबंधित, उससे दूसरा प्रश्न बना यहाँ पर, पंजाब समझौता के मुख्य नेता चुनिए, यानी कि इसमें से कौन ऐसे नेता थे जो पंजाब समझौता में शामिल थे। दोस्तों अभी हमने पढ़ा राजीव गांधी और संत हरिचंद सिंह लोगोवाला, यानी कि दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर भी सही हो गया, क्योंकि दोस्तों पंजाब समझौता जो हुआ था वो राजीव गांधी और संत हरिचंद सिंह लोगोवाला के बीच में हुआ था। दोस्तों पंजाब समझौता को हम लोगोवाला समझौता के नाम से भी जानते हैं। ठीक दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, पंजाब समझौते में चंडीगढ़ के संबंध में क्या निर्णय लिया गया? यानी कि दोस्तों जो पंजाब समझौता हुआ था उसमें चंडीगढ़ से संबंधित क्या निर्णय लिया गया? दोस्तों इसमें यह बताया गया था दोस्तों कि दोस्तों जो चंडीगढ़ होता दोस्तों, ये क्या होगा दोस्तों, एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाएगा, यानी कि इसको केंद्र शासित प्रदेश क्या किया जाएगा, बनाया जाएगा। ठीक दोस्तों, इसको ना पंजाब को दिया जाएगा ना हरियाणा को दिया जाएगा, दोनों की मतलब एक संयुक्त राजधानी रहेगी हरियाणा और पंजाब की, और दोस्तों एक केंद्र शासित प्रदेश रहेगा। तो यानी कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर भी केंद्र शासित प्रदेश बनाए रखना एक सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, रावी व्यास जल विवाद के समाधान के लिए क्या व्यवस्था की गई? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रिब्यूनल न्यायाधिकरण, यानी कि दोस्तों वहां पर कहा गया रावी व्यास जल जो विवाद था दोस्तों उसके संबंध में कहा गया कि एक न्यायाधिकरण यानी कि एक ट्रिब्यूनल का क्या किया जाएगा, गठन किया जाएगा, जो इस समझौते का क्या करेगा, समाधान करेगा। ये भी दोस्तों पंजाब समझौते से संबंधित प्रश्न है, तो इसमें न्याय ट्रिब्यूनल सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, न्यायमूर्ति नानावती जांच आयोग का संबंध किससे था? दोस्तों ये जो प्रश्न है इसमें पूछा जा रहा है, जो नानावती जांच आयोग बना था दोस्तों इसका संबंध किससे था? दोस्तों हम सभी जानते हैं इसका संबंध था सिख विरोधी दंगों की जांच से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, जो सिख विरोधी दंगे हुए थे उसकी जांच के लिए जो नानावती जांच आयोग था इसको गठित किया गया था। ठीक दोस्तों, सिक्किम को 7 बहनों वाली राज्य का क्या कहा जाता है? यानी कि दोस्तों जो सिक्किम है, जो हमारे 7 सिस्टर्स जिनको हम कहते हैं दोस्तों, हमारे नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट हैं दोस्तों, सिक्किम को उन 7 बहनों वाले राज्यों का क्या कहा जाता है? क्या दोस्तों इसको उसका मित्र कहा जाता है, क्या संरक्षक कहा जाता है, क्या भाई कहा जाता है, क्या केंद्र कहा जाता है? दोस्तों हमारा जो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी है वो सही हो जाएगा, यानी कि दोस्तों भाई। जो सिक्किम है दोस्तों, जो 7 बहनें जो हमारी हैं, जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं दोस्तों नॉर्थ ईस्ट की, उनका क्या कहा जाता है, उसको भाई कहा जाता है, यानी कि सिक्किम क्या है नॉर्थ ईस्ट के साथ जो हमारे स्टेट हैं उनका भाई है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी भाई करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर क्षेत्र में देश की लगभग कितनी प्रतिशत आबादी निवास करती है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 4%, यानी कि 4% पॉपुलेशन नॉर्थ ईस्ट में हमारे देश की रहती है। दोस्तों अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर क्षेत्र की सीमा किन देशों से लगती है? यानी कि दोस्तों जो नॉर्थ ईस्ट हमारे स्टेट्स हैं जितने भी मणिपुर, नागालैंड, असम,
त्रिपुरा, मिजोरम, ये सब दोस्तों जो स्टेट हैं दोस्तों, इनकी सीमाएं किन किन देशों से लगती हैं, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश। यानी कि दोस्तों चीन, म्यांमार और जो बांग्लादेश, ये 3 देश हैं दोस्तों। इनसे क्या होती है दोस्तों, जो नॉर्थ ईस्ट की हमारी जो बाउंड्री है दोस्तों, जितने भी स्टेट्स हैं उनकी बाउंड्री इन देशों से लगती है। ठीक दोस्तों, तो इन देशों का आप नाम याद रखिएगा। इसमें आपको नाम याद करने की विशेष जरूरत है, क्योंकि अगर आप नाम सही से नहीं याद करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे पेपर में। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर क्षेत्र को भारत के लिए किस रूप में देखा जाता है। दोस्तों जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है दोस्तों, पूर्वोत्तर क्षेत्र को दोस्तों दक्षिण पूर्व एशिया के प्रवेश द्वार के रूप में देखा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, आजादी के समय मणिपुर और त्रिपुरा को छोड़कर पूरा पूर्वोत्तर क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था। यानी कि दोस्तों जो आजादी का समय था, जब भारत आजाद हुआ, उस समय दोस्तों जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र है दोस्तों, इसमें सिर्फ 2 ही स्टेट थे। ठीक दोस्तों, मेजरली एक तो हमारा मणिपुर, एक था हमारा त्रिपुरा, और उसके अलावा जितना भी नॉर्थ ईस्ट का स्पेस था, यानी कि जितना भी जगह था दोस्तों, उस पूरे क्षेत्र को हम क्या बोलते थे दोस्तों, असम बोलते थे। क्या बोलते थे दोस्तों, असम। दोस्तों हमारा जो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा इसमें सी है, वो सही हो जाएगा, असम। ठीक दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आजादी के समय हमारे जो नॉर्थ ईस्ट का पूरा क्षेत्र है मणिपुर और त्रिपुरा को छोड़कर, वो असम के नाम से जाना जाता था। उस समय कोई स्टेट नहीं बना था, तो बाद में सभी लोग आंदोलन करके क्या हुए, बनाए गए हैं। ठीक दोस्तों, तो आप याद रखिएगा, जो आजादी के समय सिर्फ मणिपुर और त्रिपुरा ही क्या थे दोस्तों, एक मतलब वहां पर स्टेट के रूप में खुद मतलब थे। उसके अलावा जितना भी क्षेत्र था नॉर्थ ईस्ट का, पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र को दोस्तों हम असम के नाम से जानते हैं। दोस्तों मिजो नेशनल फ्रंट का गठन किसके नेतृत्व में हुआ। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाल डेंगा। क्योंकि दोस्तों लाल डेंगा के नेतृत्व में क्या किया, जो मिजो लोग थे उन्होंने गुस्से में आकर क्या किया, मिजो नेशनल फ्रंट का क्या किया, गठन कर लिया। 1947 से पहले जम्मू कश्मीर किस प्रकार की इकाई थी। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, एक ब्रिटिश प्रांत था, बी केंद्र शासित क्षेत्र, सी राष्ट्रीय रियासत, डी संघीय क्षेत्र। तो दोस्तों आप याद रखिएगा, जो 1947 है उससे पहले जम्मू कश्मीर क्या था दोस्तों, एक प्रकार से राष्ट्रीय रियासत था। यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। जम्मू कश्मीर के शासक कौन थे। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों बी, महाराजा हरि सिंह। महाराजा हरि सिंह क्या चाहते थे। यानी कि दोस्तों जो महाराजा हरि सिंह थे उनका विचार क्या था, क्या दोस्तों भारत में शामिल होना चाहते थे, पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे, या स्वतंत्र रहना चाहते थे। तो दोस्तों जो महाराजा हरि सिंह थे दोस्तों, ये स्वतंत्र राज्य चाहते थे। यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोस्तों नेशनल कॉन्फ्रेंस किस प्रकार का संगठन था। दोस्तों नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या सांप्रदायिक संगठन था, क्या क्षेत्रीय था, क्या धर्मनिरपेक्ष था, क्या समाजवादी था। तो दोस्तों आप याद रखिएगा, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है दोस्तों, या ये क्या था, धर्मनिरपेक्ष संगठन था। यानी कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। और इसका संबंध दोस्तों जम्मू कश्मीर से है। ठीक, यानी कि J&K से है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर यानी कि POJK के बारे में कौन सा कथन सही है। दोस्तों नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, उनकी पहचान करना है। जो POJK यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के बारे में दिए गए हैं, और कौन सा कथन इसमें सही है, यही पहचान करना है हमें। ठीक दोस्तों ऑप्शन ए है पाकिस्तान का वह क्षेत्र, ऑप्शन बी स्वतंत्र राष्ट्र, ऑप्शन सी भारत का क्षेत्र जिस पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है, ऑप्शन डी संयुक्त राष्ट्र क्षेत्र। दोस्तों आप याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही है। क्योंकि दोस्तों ये ऑप्शन नंबर सी इसलिए सही है क्योंकि जो दोस्तों POJK है दोस्तों, ये क्या है, ये भारत का क्षेत्र है जिस पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर रखा है। तो दोस्तों POJK का फुल फॉर्म भी आप याद रखिए, पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा किस अनुच्छेद के तहत मिला था। ऑप्शन ए है 356, ऑप्शन बी है 368, ऑप्शन सी है 370, 71, ऑप्शन डी है 352। तो दोस्तों आप याद रखिएगा 371 और 70 में तो मिला ही था, साथ ही साथ 371 में भी कुछ विशेष दर्जा प्राप्त है। तो आप इसे याद रखिएगा, अनुच्छेद नंबर सी, अनुच्छेद नंबर 370 और 71, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन बने। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है शेख अब्दुल्ला, ऑप्शन बी है फारूक अब्दुल्ला, ऑप्शन सी है दोस्तों गुलाम मोहम्मद सादकी, ऑप्शन नंबर बी है डी है दोस्तों महबूबा मुफ्ती। दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी गुलाम मोहम्मद सिद्दीकी है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, 1974 में शेख अब्दुल्ला किसके साथ समझौते के बाद मुख्यमंत्री बने। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी इंदिरा गांधी। दोस्तों
दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, शेख अब्दुल्ला का निधन कब हुआ, यानी कि शेख अब्दुल्ला की मृत्यु कब हुई। दोस्तों ऑप्शन ए है 1975, ऑप्शन बी है 1980, ऑप्शन सी 1982, ऑप्शन नंबर डी है 1985। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1982। दोस्तों अगला प्रश्न है, 2014 में जम्मू कश्मीर चुनाव की मुख्य विशेषता क्या थी। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है कम मतदाता, ऑप्शन नंबर बी है चुनाव बहिष्कार, ऑप्शन नंबर सी है 25 वर्षों में सबसे अधिक मतदान यानी कि सर्वाधिक मतदान, ऑप्शन नंबर डी है राष्ट्रपति शासन। तो दोस्तों जो जम्मू कश्मीर के 2014 के चुनाव की विशेषता थी दोस्तों यह थी कि 2014 के जम्मू कश्मीर के चुनाव में पिछले 25 वर्षों में सर्वाधिक मतदान हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर की पहली मुख्यमंत्री कौन थी, महिला मुख्यमंत्री कौन थी। दोस्तों जम्मू कश्मीर की जो पहली महिला मुख्यमंत्री थी वो थी दोस्तों महबूबा मुफ्ती। ठीक दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। दोस्तों अनुच्छेद 370 कब समाप्त किया गया, दोस्तों आप याद रखिएगा। दोस्तों अनुच्छेद 370 दोस्तों 5 अगस्त 2019 को समाप्त किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें हमारा जो दोस्तों सी है वो सही है। ठीक दोस्तों इसको याद रखने की आपको मैं एक ट्रिक बता दे रहा हूँ, यानी कि अनुच्छेद 370 कब समाप्त हुआ था इसको याद रखने की ट्रिक, क्योंकि दोस्तों ये VIMP है तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को याद करने की मैं ट्रिक बताता हूँ। दोस्तों जो इसको आप याद ऐसे रख सकते हैं दोस्तों, 5 पांडवों ने 19 में खेल खत्म किया। आप याद रखेंगे क्या दोस्तों, 5 पांडवों ने 19 में क्या किया दोस्तों, खेल खत्म किया। 5 दोस्तों 5 से क्या हो जाएगी दोस्तों, तारीख हो जाएगी, यानी कि 5 अगस्त, और 19 क्या हो जाएगा दोस्तों, 19 हमारा वर्ष हो जाएगा, यानी कि 2019। खेल खत्म करने को आप आज़ादी से जोड़ सकते हैं, यानी कि 5 पांडवों ने 19 में क्या किए दोस्तों, आज़ादी दिलाई। किसको आज़ादी दिलाई, जम्मू कश्मीर को आज़ादी दिलाई। और आज़ादी से आप याद रखेंगे अगस्त, यानी कि आज़ादी से अगस्त याद रखेंगे, यानी कि अगस्त महीना आपको याद रहेगा, यानी कि 5 पांडव ने क्या किया, 19 में आज़ादी दिलाई। तो 19 में आज़ादी दिलाई, यानी कि आज़ादी कब मिली थी हमें, अगस्त महीने मिली थी, तो आप यहाँ पर अगस्त लिख लेना। ठीक दोस्तों, तो यानी कि 5 अगस्त 2019 को क्या हुआ था, हमारा जो अनुच्छेद 370 था उसको खत्म किया गया था। ठीक दोस्तों, इसकी ट्रिक आपको एक बार फिर से बताता हूँ, आप याद रखिएगा। 5 पांडवों ने 2019 में आज़ादी दिलाई, 5 पांडवों ने 2019 में आज़ादी दिलाई। ये 3-4 बार आप इसे बोलेंगे तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। दोस्तों अगला हमारा प्रश्न है, भारत में विलय के बाद जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन बने। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है बख्शी गुलाम मोहम्मद, ऑप्शन बी है शेख अब्दुल्ला, ऑप्शन सी है गुलाम मोहम्मद सिद्दीकी, ऑप्शन डी है फारूक अब्दुल्ला। दोस्तों आप याद रखिएगा, जो भारत में जब विलय हुआ था दोस्तों, हमारे मतलब जम्मू कश्मीर का, उसमें दोस्तों प्रधानमंत्री बने थे जो दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों इसमें जो दिया गया है वो सही है दोस्तों, शेख अब्दुल्ला। क्योंकि दोस्तों इसमें हमारे जो प्रधानमंत्री बने थे दोस्तों वो कौन बने थे, शेख अब्दुल्ला बने थे। ठीक दोस्तों, अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है, इसे याद रखिएगा। दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न, दोस्तों यहाँ पर आप गौर कर रहे होंगे प्रश्न क्यों बढ़ूँ, पहले बता दूँ आपको अच्छे से, तब बढ़ूँ। जल्दी तो है नहीं कोई, इतना वीडियो लंबा हो जाए मुझे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, इसलिए मैं अच्छे से एक्सप्लेन भी करता हूँ। दोस्तों देखिए प्रधानमंत्री यहाँ पर क्यों दिया गया है दोस्तों, पहले जो था ना जम्मू कश्मीर, वहाँ पर जो मुख्यमंत्री होता था यानी कि जो CM होता था, वहाँ CM को PM कहा जाता था, क्योंकि वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में एक रूप से ऐसे ही प्रावधान किया गया था कि वहाँ का जो CM था उसको CM नहीं उसको PM कहा जाता था, इसीलिए यहाँ पर प्रधानमंत्री दिया गया है। तो अगर आपसे पूछे जम्मू कश्मीर के पहले प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों, आप क्या कहेंगे, जम्मू कश्मीर के जो पहले प्रधानमंत्री थे दोस्तों वो थे शेख अब्दुल्ला। और अगर आपसे पूछे जम्मू कश्मीर के पहले महिला मुख्यमंत्री, तो आप क्या बोलेंगे दोस्तों, तो जम्मू कश्मीर के पहले महिला मुख्यमंत्री थे दोस्तों महबूबा मुफ्ती। अगर दोस्तों आपसे पूछ ले जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो आप गुलाम मोहम्मद सिद्दीकी, इनका नाम याद रखिएगा दोस्तों। 3 लोगों का नाम याद रखना है, फिर से मैं बता दे रहा हूँ। पहले प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद अब्दुल्ला थे। ठीक, दूसरा आपको क्या याद रखना है, दूसरा पहला महिला मुख्यमंत्री, तो पहला महिला मुख्यमंत्री थी जो जिसका मैंने आपको नाम बताया महबूबा मुफ्ती। और तीसरा क्या आपको याद रखना है, पहले मुख्यमंत्री। तो पहले मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों, पहले मुख्यमंत्री थे दोस्तों अभी जैसे कि मैंने आपको जिनका भी अभी नाम आपको बता दिया, जिनका नाम था दोस्तों गुलाम मोहम्मद सादिकी। तो इन 3 लोगों का दोस्तों आपको नाम याद रखना है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, 1965 में जम्मू कश्मीर में कौन सा पद समाप्त किया
गया। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है राज्यपाल, ऑप्शन नंबर बी है सदर ए सियासत, ऑप्शन नंबर सी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर डी है विधानसभा अध्यक्ष। तो दोस्तों आप याद रखिएगा 1965 में ही क्या किया गया था, जम्मू कश्मीर में जो प्रधानमंत्री का पद था उसे समाप्त कर दिया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। 1965 में प्रधानमंत्री का पद समाप्त कर दिया गया दोस्तों, उसके बाद वहाँ पर सीएम का पद लाया गया। तो दोस्तों फिर से बताइए, अगर आपने अच्छे से अभी सुना जो मैंने बताया, तो अगर आपने अगर सुना है तो उसका आंसर आप कमेंट में लिखिए कि सीएम पहला कौन था जम्मू कश्मीर का। फिर से मैं पूछ रहा हूँ, जम्मू कश्मीर का पहला सीएम कौन था? क्योंकि दोस्तों 1965 से पहले जम्मू कश्मीर में सीएम नहीं हुआ करते थे, वहाँ पीएम हुआ करते थे। पहले पीएम तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जिनका नाम यहाँ पर लिखा है शेख अब्दुल्ला। लेकिन दोस्तों मैं आपसे पहले सीएम का नाम पूछ रहा हूँ, पहले पीएम का नाम यहाँ पर लिखा, लेकिन पहले सीएम का नाम बताइए आप। मैंने आपको अभी अभी बताया, अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप 5 मिनट वीडियो पीछे करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा मैंने कहाँ पर आपको समझाया था। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, जिसको हम देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, पंजाब और हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए है 1956, ऑप्शन बी है 1960, ऑप्शन सी है 1966, ऑप्शन डी है 1971। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 1966। दोस्तों जम्मू कश्मीर किन तीन क्षेत्रों से मिलकर बना है? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है जम्मू कश्मीर कारगिल, ऑप्शन बी है जम्मू कश्मीर लद्दाख, ऑप्शन सी है जम्मू लद्दाख गिलगित, ऑप्शन नंबर डी है जम्मू उधमपुर और लद्दाख। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका सही आंसर होगा जम्मू कश्मीर और लद्दाख, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसमें सही है। दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, जम्मू क्षेत्र की भौगोलिक विशेषता क्या है? ऑप्शन ए है दोस्तों या पहाड़ी क्षेत्र है, ऑप्शन बी है दोस्तों या रेगिस्तानी क्षेत्र है, ऑप्शन सी है दोस्तों या छोटी पहाड़ी और मैदानी वाला भाग है। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है यह दोस्तों समुद्री क्षेत्र है। तो आइए दोस्तों जम्मू कश्मीर की विशेषता क्या है? दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ जम्मू कश्मीर की विशेषता है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों यह छोटी पहाड़ी और मैदानी वाला भाग है। दोस्तों ऑप्शन हमारा प्रश्न अगला है, जम्मू क्षेत्र में मुख्य रूप से किस धर्म के लोग रहते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हिंदू, क्योंकि दोस्तों जम्मू क्षेत्र में मुख्य रूप से हिंदू लोग रहते हैं। दोस्तों इसको याद रखने की आपको एक ट्रिक देता हूँ छोटी सी। देखिए दोस्तों जो जम्मू है यहाँ पर क्या है, माँ वैष्णो का मंदिर है। तो वैष्णो माँ के मंदिर में कौन लोग जाएंगे? हिंदू लोग जाएंगे ना। तो इससे आप याद रखिएगा यहाँ पर मुख्य रूप से हिंदू लोग रहते हैं। कैसे आप याद रखेंगे? जम्मू में माँ वैष्णो का मंदिर है, वैष्णो माता के मंदिर में अधिकतर हिंदू लोग जाते हैं, तो हिंदू का ये मुख्य रूप से क्या है दोस्तों क्षेत्र है। यहाँ पर अन्य धर्म के लोग भी रहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मुख्य रूप से लोग रहते हैं वो हिंदू हैं। दोस्तों जो हमारा अगला प्रश्न है वह है दोस्तों, लद्दाख क्षेत्र किस प्रमुख भौगोलिक विशेषता क्या है? यानी कि लद्दाख क्षेत्र की प्रमुख भौगोलिक विशेषता क्या है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। दोस्तों ऑप्शन ए है मैदानी क्षेत्र है, या ऑप्शन बी पठारी क्षेत्र, ऑप्शन सी पहाड़ी क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी तटीय क्षेत्र। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पहाड़ी क्षेत्र, क्योंकि दोस्तों जो लद्दाख है हमारा वो टोटली क्या है, यानी कि पूर्ण रूप से दोस्तों देखेंगे तो पहाड़ी क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है। लद्दाख में किस समुदाय की जनसंख्या लगभग बराबर है? दोस्तों यहाँ पर जो जनसंख्या है मुस्लिमों और बौद्ध की क्या है दोस्तों लगभग बराबर है, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा जो सी है वो दोस्तों यहाँ पर सही है, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था? यानी कि दोस्तों जो ऑपरेशन ब्लू स्टार है वो क्या था? दोस्तों ऑप्शन ए है राजनीतिक वार्ता, ऑप्शन बी है ऑप्शन सीमा अभियान, ऑप्शन डी है ऑप्शन सी है स्वर्ण मंदिर में सैन्य कार्रवाई, ऑप्शन डी है पुलिस ऑपरेशन। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, क्योंकि दोस्तों ऑपरेशन ब्लू स्टार स्वर्ण मंदिर में सैन्य कार्रवाई की गई थी, जो वहाँ पर गर्म पंथी आ गए थे, जो कुछ उग्रवादी लोग वहाँ पर ठिकाना बना लिए थे अपने मतलब संगठन का। तो इसमें दोस्तों हमारा स्वर्ण मंदिर में सैन्य कार्रवाई ये ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या किसने की? दोस्तों ऑप्शन ए आतंकवादियों ने, ऑप्शन बी ने विपक्षी दल, ऑप्शन सी उनके अंगरक्षकों ने, ऑप्शन डी सेना ने।
तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी की हत्या उनके अंगरक्षकों ने की, ऑप्शन सी, जो कि सिख थे दोस्तों। और दोस्तों जो सिख थे ये क्या करना चाहते थे, ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेना चाहते थे, क्योंकि दोस्तों ऑपरेशन ब्लू स्टार में स्वर्ण मंदिर के ऊपर हमला, स्वर्ण मंदिर में जो आतंकवादी थे उनके ऊपर हमला किया गया था। तो इसी वजह से जो स्वर्ण मंदिर है, इन सिखों का जो पवित्र स्थल है, उस पर थोड़ा बहुत हानि पहुंची थी। उस पर जो हानि हुई थी दोस्तों स्वर्ण मंदिर को, उसी का बदला लेने के लिए, ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेने के लिए जो इंदिरा गांधी के सिख अंगरक्षक थे उनके ऊपर क्या कर दिए थे दोस्तों, हमला कर दिए थे और उनकी जान ले लिए थे। और इंदिरा गांधी की जान 31 अक्टूबर 1985 को चली गई थी। तो तुम्हारा अगला प्रश्न है, नागालैंड को राज्य का दर्जा कब मिला? ऑप्शन ए है 1956, ऑप्शन बी 1960, ऑप्शन सी 1963, ऑप्शन बी 1972। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दोस्तों सी 1963। ठीक दोस्तों। अब दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय राज्य कब बने? दोस्तों जो मणिपुर और त्रिपुरा और मेघालय है दोस्तों, तीनों साथ एक ही वर्ष, मतलब एक ही वर्ष में राज्य बने थे, यानी कि तीनों को एक ही वर्ष में राज्य का दर्जा मिला था। तो दोस्तों कौन सा वर्ष था जब मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय को राज्य का दर्जा मिला, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1972। दोस्तों इसको याद रखने की मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ। दोस्तों जब भी ये प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि जब भी इन राज्यों का प्रश्न आएगा, तो अधिकतर तीनों का नाम एक साथ आता है, यानी कि मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय का नाम एक साथ आएगा, पूछा जाएगा राज्य कब बने। तो दोस्तों आप याद रखना MMT 72 या MMT 72। ठीक दोस्तों। तो दोस्तों यम से क्या हो जाएगा दोस्तों, यम से हो जाएगा मणिपुर, और यम से क्या हो जाएगा दोस्तों मेघालय, और टी से क्या हो जाएगा दोस्तों त्रिपुरा, और 72 से क्या हो जाएगा दोस्तों इनका स्थापना वर्ष, यानी कि 1972। दोस्तों कभी भी परीक्षा में आए तो आप याद रखिएगा मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का स्थापना कब हुई थी दोस्तों, MMT 72। अब इन सभी ट्रिक को 5-6 बार बोलेंगे, याद हो जाएगा। MMT 72, हमारे साथ बोलिए आप, MMT 72, MMT 72। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा 72, यानी कि मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का 72, यानी कि 1972 में क्या हुआ था, एस्टेब्लिशमेंट, स्थापना हुई थी, यह राज्य का दर्जा मिला था। दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव किस वर्ष पारित हुआ? दोस्तों ऑप्शन ए है 1969, ऑप्शन बी है दोस्तों 1971, ऑप्शन सी है दोस्तों 1973, ऑप्शन डी है दोस्तों 1975। दोस्तों जिसका सही ऑप्शन हो जाएगा वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1973, यानी कि 1973 में आनंदपुर साहिब प्रस्ताव पारित हुआ। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव की मुख्य मांग क्या थी? दोस्तों आनंदपुर साहिब प्रस्ताव पंजाब स्वायत्तता से संबंधित है, यानी कि दोस्तों ये जो खालिस्तान आंदोलन चल रहा था उस समय पर, उसी से संबंधित है। दोस्तों इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसकी मांग क्या थी आनंदपुर प्रस्ताव की। ऑप्शन ए है अलग राष्ट्र, ऑप्शन बी है क्षेत्रीय स्वायत्तता, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति शासन, ऑप्शन डी है धर्म आधारित राज्य। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्षेत्रीय स्वायत्तता। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, 2019 में जम्मू कश्मीर को कैसे पुनर्गठित किया गया? दोस्तों ऑप्शन ए है 3 राज्य बनाकर, ऑप्शन बी है 1 राज्य बनाकर, ऑप्शन सी है कि 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाकर, ऑप्शन डी है विशेष क्षेत्र बनाकर। दोस्तों जो इसमें हमारा सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाकर। ठीक दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, पंजाब समझौता के मुख्य नेता चुनिए, यानी कि दोस्तों जो पंजाब समझौते के मुख्य नेता हैं वो कौन कौन से हैं, उनकी हमें पहचान करनी है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है राजीव गांधी, प्रफुल्ल मेहता, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों हमारा राजीव गांधी, संत हरीशचंद्र सिंह लोगोवाला, उसके अलावा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है हमारा राजीव गांधी मास्टर तारा सिंह, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों राजीव गांधी लाल डेगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी, राजीव गांधी संत हरचंद सिंह लोगोवाला। दोस्तों ऑप्शन बी इसमें हमारा करेक्ट है। दोस्तों अब चल पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, सिख विरोधी हिंसा के लिए संसद में माफी किसने मांगी? दोस्तों सिख विरोधी हिंसा हुई थी इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद दोस्तों 1984 में दोस्तों। तो 1984 की दोस्तों हिंसा के लिए सिखों के विरुद्ध जो हुई थी उसके लिए माफी किसने मांगी? दोस्तों ऑप्शन ए है राजीव गांधी, ऑप्शन बी है अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन सी है मनमोहन सिंह, ऑप्शन डी है नरेंद्र मोदी। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी,
मनमोहन सिंह। ठीक दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा मनमोहन सिंह सही है। ठीक दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, राजीव गांधी और लोगोवाला समझौता कब हुआ? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है 1984, ऑप्शन नंबर बी है 1985, ऑप्शन नंबर सी है 1986, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों हमारा 1987। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1985। ठीक दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा 1985 जो है दोस्तों ये सही है। दोस्तों बढ़ते हैं अपने हम अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है 1947 के बाद गोवा किसके अधीन रहा? यानी कि दोस्तों 1947 के बाद जब हमें आज़ादी मिल गई उसके बाद ही दोस्तों जो हमारा एक क्षेत्र था गोवा वो किसके अधीन था? दोस्तों ऑप्शन ए है डच, ऑप्शन बी है अंग्रेज, ऑप्शन सी है पुर्तगाली, ऑप्शन डी है फ्रांसीसी। तो दोस्तों इसका जो सही हो जाएगा आंसर हो जाएगा दोस्तों पुर्तगाली, यानी कि दोस्तों यहाँ पर पुर्तगाली लोग थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका दोस्तों हमारा सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ उनकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों मिजो नेशनल फ्रंट ने किस प्रकार का संघर्ष किया? जिसको दोस्तों मिजो नेशनल फ्रंट को हम क्या कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में दोस्तों YNF बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? YNF। इसका फुल फॉर्म है दोस्तों मिजो नेशनल फ्रंट। दोस्तों यहाँ पर पूछा रहा है मिजो नेशनल फ्रंट ने दोस्तों किस प्रकार का संघर्ष किया? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है संसदीय, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों गौरिल्ला, माफ करिएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है अहिंसक, ऑप्शन नंबर सी है गौरिल्ला, ऑप्शन नंबर डी है कूटनीतिक। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों गौरिल्ला युद्ध। ठीक दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसमें दोस्तों हमारा सही है गौरिल्ला युद्ध। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है 7 बहनें किन राज्यों को कहा जाता है? दोस्तों हम सभी को जानना चाहिए कि 7 बहनें पूर्वोत्तर के भारत के राज्यों को कहा जाता है, यानी कि पूर्वोत्तर भारत को कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 7 स्टेट हैं। मुख्य रूप से तो 8 स्टेट हैं, लेकिन दोस्तों जो 8 स्टेट हैं उसमें जो सिक्किम है उसको इन 7 बहनों का क्या कहा जाता है दोस्तों? भाई कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? सिक्किम को। ठीक दोस्तों, सिक्किम को इन 7 बहनें जो हैं यानी कि जो 7 स्टेट हैं उनका भाई कहा जाता है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है पूर्वोत्तर क्षेत्र को भारत से जोड़ने वाली पतली राहदारी कितनी लंबी है? यानी कि दोस्तों पूर्वोत्तर को जो जोड़ने वाली पतली सी रेखा है भारत से जोड़ती है दोस्तों, जिसको हम चिकन लेग कहते हैं, चिकन नेक। दोस्तों उसकी लंबाई कितनी है ये पूछ रहा है दोस्तों। ऑप्शन ए है 10 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 15, ऑप्शन सी है 22, ऑप्शन डी है 30 किलोमीटर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 22 किलोमीटर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है लाल डेंगा किस राज्य के मुख्यमंत्री रहे? यानी कि दोस्तों जो लाल डेंगा थे उनका संबंध किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में है? दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों मिजोरम, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों बी है दोस्तों असम, ऑप्शन नंबर सी नागालैंड, ऑप्शन नंबर डी मणिपुर। तो दोस्तों आप याद रखिएगा ए मिजोरम के क्या थे दोस्तों? मुख्यमंत्री थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। तो दोस्तों इसको याद रखने की आप एक छोटी सी ट्रिक लीजिए कि कैसे आप याद रखेंगे कि लाल डेंगा मुख्यमंत्री थे मतलब मिजोरम के, क्योंकि दोस्तों कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे जब 3-4 ऑप्शन दे देगा, आज मिजोरम भी दे देगा, नागालैंड भी दे देगा, मणिपुर भी दे देगा, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो प्लीज़ इसको याद रखने की एक ट्रिक ले लीजिए। अगर आपको पसंद आए तो ठीक है, नहीं तो आप स्किप कर दीजिएगा। तो आप याद रखिएगा दोस्तों मिजोरम में मज़ा आता है जब चेहरा लाल हो जाता है। क्या? मिजोरम में मज़ा आता है जब चेहरा लाल हो जाता है। तो दोस्तों मिजोरम से आप क्या रखेंगे? मिजोरम राज्य, और लाल से क्या रखेंगे आप? लाल डेंगा। ठीक दोस्तों, जब भी मिजोरम के मुख्यमंत्री से कोई भी प्रश्न आए तो आप याद करेंगे मिजोरम में मजा आता है जब क्या हो जाता है? गाल हमारा लाल हो जाता है। ठीक दोस्तों, तो लाल डेंगा। ठीक दोस्तों, लाल डेंगा किसके मुख्यमंत्री थे? मिजोरम के मुख्यमंत्री थे। दोस्तों YMNF का संबंध किस राज्य से है? दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था YMNF का फुल फॉर्म, अगर आपको याद है तो प्लीज़ कमेंट करिए। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ जो YMNF है दोस्तों इसका संबंध है मिजोरम से। ठीक दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा गोवा कब पूर्ण राज्य बना? दोस्तों ऑप्शन ए है 1975, 1900, अब ऑप्शन बी है 1980, ऑप्शन सी है 1985, ऑप्शन डी है 1987। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 1987, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है द्रविड़ आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? दोस्तों द्रविड़ आंदोलन कहाँ चला था? दक्षिण भारत में चालू हुआ था, यानी कि दोस्तों साउथ इंडिया में चला था द्रविड़ आंदोलन। दोस्तों इसके प्रमुख नेता कौन थे? दोस्तों ऑप्शन ए है करुणानिधि, ऑप्शन बी है अन्नादुराई, ऑप्शन सी है ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार, ऑप्शन डी है कामराज। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी
A.V. रामास्वामी नायकर पेरियार। ठीक दोस्तों, इनका दोस्तों A.V. रामास्वामी नायकर नाम था। पेरियार एक रूप से इनको उपाधि के रूप में समझ लीजिए आप, या इनके ऐसे कास्ट वास्ट के रूप में समझ लीजिए। पेरियार इनका टाइटल था। ठीक दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश कब राज्य बना? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है हमारा 1972, ऑप्शन बी है दोस्तों 1980, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों हमारा 1987, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों 1992। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी 1987। 1987 में ही अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया। दोस्तों अलगाववादी आंदोलन के संबंध में सबसे सटीक सबक है, यानी कि दोस्तों पूछा जा रहा है जो अलगाववादी आंदोलन है उसके संबंध में कौन सा सबक सटीक है, यानी कौन सा सबक जो है कौन सा सही है। दोस्तों अब इसमें पहले पढ़ते हैं हम, एक क्षेत्रीय आकांक्षाएं लोकतांत्रिक राजनीति का अभिन्न अंग है। ऑप्शन बी है दोस्तों क्षेत्रीय आकांक्षाएं केवल भारत में है। ऑप्शन सी है दोस्तों क्षेत्रीय आकांक्षाएं हमेशा हिंसक होती हैं। ऑप्शन डी है दोस्तों क्षेत्रीय आकांक्षाएं केवल राज्य तक सीमित रहती हैं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि क्षेत्रीय आकांक्षाएं लोकतंत्र राजनीति का अभिन्न अंग है। ठीक दोस्तों भारत में क्षेत्रीय आकांक्षाओं को लोकतंत्र राजनीति का अभिन्न अंग माना जाता है। वहीं पर आप देखेंगे तो जो विविधता है या क्षेत्रीय आकांक्षाएं हैं उसे यूरोप में दोस्तों राष्ट्र के लिए खतरा माना जाता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, 1986 में मिजोरम समझौता किसके बीच हुआ, यानी कि मिजोरम समझौता किन लोगों के बीच में हुआ? ऑप्शन ए है इंदिरा गांधी लालडेंगा, ऑप्शन बी है दोस्तों राजीव गांधी लालडेंगा, ऑप्शन सी है दोस्तों नेहरू लालडेंगा, ऑप्शन डी है दोस्तों मोरारजी देसाई लालडेंगा। दोस्तों इसका जो सही आंसर है दोस्तों है हमारा ऑप्शन नंबर दोस्तों बी राजीव गांधी और लालडेंगा। ठीक दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर भी सही है। ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में आंसू कहते हैं, ने आंदोलन कब चलाया? दोस्तों आप याद रखिएगा यहाँ से आंसू का फुल फॉर्म है दोस्तों ऑल असम इंडियन स्टूडेंट। ठीक, ऑल असम इंडियन स्टूडेंट आंसू का फुल फॉर्म है। दोस्तों इसने आंदोलन कब चलाया था? तो फिर किसके लिए चलाया था दोस्तों? हमारा जो असम का क्षेत्र है उसके लिए चलाया था। वहाँ पर जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं और जो वहाँ पर अन्य घुसपैठिए आ गए हैं उनके खिलाफ, विदेशियों के खिलाफ, बाहरियों के खिलाफ क्या करा था? आंदोलन चलाया था। और आंदोलन कब चलाया था उसके लिए हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है 1975, ऑप्शन बी है 1977, ऑप्शन सी है 1979, ऑप्शन डी है 1985। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 1979, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, असम गण परिषद किस वर्ष सत्ता में आई? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर दोस्तों सी 1985। ठीक दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही है। दोस्तों सिक्किम भारत का कौन सा राज्य बना, यानी कि दोस्तों जब सिक्किम को भारत में शामिल किया गया तो दोस्तों भारत का कौन सा राज्य बना? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 22वां राज्य सही है। दोस्तों जब सिक्किम को भारत में शामिल किया गया तो भारत का 22वां राज्य बना। तो हमारा अगला प्रश्न है, 1951 में भारत से अलग होने की घोषणा किसने की थी? यानी कि दोस्तों नीचे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से ऐसे कौन सा व्यक्ति था जिसने 1951 में क्या किया था? भारत से अलग होने की घोषणा की थी। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दोस्तों बी आगामी जाफी फिजो। दोस्तों जो आगामी जाफी फिजो थे इन्होंने क्या किया था? दोस्तों आगामी जाफी फिजो ने 1951 में भारत से अलग होने की घोषणा कर दी थी। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, 1986 के शांति समझौते के बाद मिजोरम को क्या दर्जा मिला? दोस्तों 1986 में शांति समझौता होता है। ठीक दोस्तों, मिजोरम में किसके बीच दोस्तों? राजीव गांधी के बीच, और दोस्तों किसके बीच? लालडेंगा के बीच। दोस्तों लालडेंगा और राजीव गांधी के बीच में जो समझौता होता है 1986 में शांति समझौता, इसके अंतर्गत दोस्तों मिजोरम को क्या दर्जा दिया गया है प्रश्न पूछा जा रहा है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पूर्ण राज्य, यानी कि 1986 में जो राजीव गांधी और लालडेंगा के बीच लेकर जो समझौता हुआ मिजोरम को लेकर, दोस्तों उस शांति समझौते में जो मिजोरम है हमारा दोस्तों उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और दोस्तों कुछ उसे विशेषाधिकार भी दिए गए। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी पूर्ण राज्य सही हो जाएगा ऑप्शन। ठीक दोस्तों,
दोस्तों इसी के साथ आपका ये वीडियो समाप्त होता है। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया है हमारा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे इस वीडियो को लाइक करिए। दोस्तों मैंने अपने सभी चैप्टर जितने भी कराए हैं अब तक पॉलिटिकल साइंस के, यानी कि 5th 6th 7th 8th सभी के दोस्तों मैंने MCQ और एक्सप्लेनेशन वीडियो अपलोड कर दिए हैं हमारे चैनल पे। अगर अभी तक आपने उन्हें नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाइए हमारे सभी वीडियो को देखिए। और दोस्तों प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी दोस्तों फॉलो करिए। दोस्तों आपको मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तो दोस्तों तब तक के लिए पढ़ लो।